सत बिस्मिल्ला जी आया नो सत बिस्मिल्ला जी आया नो। वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। आदिल भाई आप किधर जा रहे हैं? अली भाई सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम मदीने पाक की रोडों में घूम रहे हैं। अच्छा, आप पाकिस्तान में भी आपने बड़ा सफ़र किया है और सऊदी अरब में भी, क्या फ़र्क है आप समझते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की रोड पे? यहाँ बेसिकली हुकूमत बहुत अच्छी है और रोड वगैरह बहुत अच्छे बनाती है। अच्छा, और लोगों पे बड़ा खर्चा करती है। आप जो भी रोड, चाहे गांव का रोड देखें चाहे शहर का रोड, जी जी, लेकिन ये रोड बहुत ही अच्छा बनाते हैं। और रोड की आप चौड़ाई भी देख लें, इतनी तो हमारी मोटर वे की नहीं होती जितनी इन्होंने आम गलियों वाले ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सही। अच्छा, जिंदगी को में देखा जाए, मैंने पाकिस्तान में गुजारी, आपने भी, मेरे ख्याल में सऊदी अरब में जिंदगी पाकिस्तान से कदरे आसान है। ठीक है जी। हाँ, यहाँ हर चीज आपको मिल जाती है, चाहे गांव हो देहात हो, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, शहर हो, जिस जगह भी हो आप हर चीज मिल जाती है। और ये हमारे साथ एक भाई बैठे हुए हैं और करिचा लगे हुए हैं। हमें भी समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश है और बंगाली बोल रहे हैं। अच्छा, भाईजान ये बताएं आप मुझे, अल्लाह पाक के फजल करम से कब तक मुतवक्के है, आप छुट्टी कब तक जा रहे हैं? छुट्टी वैसे तो मेरा जो प्रोग्राम है वो 12वें महीने में, मैं क्या पता जाऊं, क्योंकि अभी अकामा ख़त्म है, तो अकामा नया जैसे बन जाएगा, उसके बाद देखते हैं। 12वें महीने में अगर आप आए तो प्रॉमिस करें आप आएंगे। वो एक दोस्त ने मुझे कहा हुआ है, उसकी शादी है, तो समझ रहे हो आप? अगर मैं 12वें में गया, अल्लाह के फजल से अगर उसकी शादी हुई तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। सहाबा इकराम ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, ठीक है? अच्छा, हज का मौका, ओके, नौज बिला, ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो कहते हैं हजूर हम जैसे हैं, नौज बिला, ये उनके मुंह पे चपेड़ है। ओके, सहाबा इकराम ने फरमाया या रसूल अल्लाह हज कैसे करें? हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह मैं करता हूँ आप इस तरह करो तो आपका हज होगा। देख लें, दुनिया करती है तो हाजी कहलाती है, मेरे हुजूर करते हैं तो हज बनता है। आज बनता है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो, रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो, अमर तौकीर का सबको मुवक्कर हो तो ऐसा हो, किया हमको गुलाम उनका मुकद्दर हो तो ऐसा हो। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान न जाऊं, आप अपने मुकद्दर पे निसार न जाएं, हमें वो नबी मिला जो नबियों का नबी। बारे में कहा जाता है, इसकी फजीलत यह है कि अगर आप यहाँ पे एक नमाज पढ़ते हो और हदूद से बाहर पढ़ते हो तो वो एक नमाज है, लेकिन यहाँ जब आप पढ़ते हो तो ये 50,000 नमाजों का सवाब है इसमें, ठीक है? और अगर आप हदूद हरम यानी हनकाबा मक्का पाक में एक नमाज पढ़ते हो तो वो 1,00,000 नमाज के बराबर है सवाब। यहाँ चलते चलते एक इश्क की बात कर लूँ, कर ले। अगर सिर्फ सहाबा का महर और मरकज़ अगर इबादत होता ना, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पाक आए ना, उस टाइम सारे सहाबा पीछे आ गए। अगर सहाबा का मकसद और महवर और मकसद ज़िंदगी का सिर्फ इबादत होता, वहाँ पर तो 1,00,000 सवाब है एक नमाज का। बिल्कुल। और यहाँ पे 50,000। उन्हें पता चल गया था कि हमने उन्हीं के पीछे जाना है, उन्हीं के हमरा जाना है जिनकी वजह से ये सवाब बने। बिल्कुल। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और उनके साथ दोस्ती और उनके महफिलों में बैठना कायनात में किसी भी जगह बैठने से अफजल है। किसी आलिम में दीन से पूछा गया, आशिक भी थे वो माशाल्लाह, पूछा गया कि मक्का अफजल है या मदीना? लोग पूछ रहे थे, सवाल आ जाता है। तुम यार भाई सुना भाई यार, उन्होंने कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अच्छा, अब बताएं ये कौन से रोड पे हम जा रहे हैं? ये रोड गिराया सीधा जाऊँ? अच्छा, अभी हंसना नहीं है, ठीक है जी। तो सवाल पूछने वाले ने भी माशाल्लाह अच्छा सवाल पूछा। करोड़ों लोगों का सवाल ज़हन में जो होता है वो क्लियर हो गया। मैं आपकी इस वीडियो के तवज्जुह से जवाब देना चाह रहा हूँ कि किसी और बंदे के ज़हन में अगर ये सवाल है ना, उसका जो प्रॉपर जवाब मिल जाए। पूछा गया मक्का अफजल है या मदीना?
میں کہتا ہوں قلم توڑ دی جواب دینے والے نے. انہوں نے کہا جب تک حضور پاک مکہ میں تھے مکہ افضل تھا, جب حضور مدینہ آ گئے مدینہ افضل ہے. ابھی پوری دنیا ایک طرف, وہ جو روضہ رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, وہ جگہ سب سے افضل ہے.